गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3.3 का सवाल तीसरा का पांचवा सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। देखिए, कुछ नहीं है, भिन्न का मतलब होता है कि P/Q अर्थात P/Q को भिन्न बोलते हैं। P जो है अंश, P को अंश कहा जाता है, Q को हर कहा जाता है। वैसी संख्या जिसमें अंश एवं हर में व्यक्त हो उसे ही हम भिन्न कहते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं, इसको लिखते हैं हल माना कि भिन्न बराबर x/y है। भिन्न को मान लिए, भिन्न x/y मान लिए। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश ऊपर वाला होता है, बता दिए हैं, और हर नीचे वाला होता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो लिखते हैं तो प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है तो प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दे और हर में 2 जोड़ दे। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। 9/11। अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 2 जोड़ दिए तो 9/11 हो गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 में x+2 से गुना करते हैं, बराबर लिखकर 9 में y+2 से गुना करते हैं। 11 में 1 से 11x प्लस 11 में 2 से 11 दूना 22 और 9 में y से 9y प्लस 9 दूना 18। अब x y को एक तरफ करते हैं, लिखते हैं 11x प्लस 9y, इधर आकर माइनस 9y बराबर 18 का 18। यह प्लस 22 है, यह उधर गया माइनस 22। ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 22। माइनस है, 18 प्लस है, और जो है माइनस 22 में से 18 गया -4। यह समीकरण 1 हो गया। फिर आगे, फिर प्रश्नानुसार, फिर आगे लिखते हैं, फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से सुना जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में 3 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, वह 5/6 हो जाता है। 5/6। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 में 6 लिखते हैं गुना x+3 लिख देते हैं, बराबर 5 y+3 लिख देते हैं। अब देखिए 6 में 1 से 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। अब यहाँ देखिए y को यहाँ लाते हैं, 18 को उस साइड ले जाते हैं। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 अर्थात 6x माइनस 5y बराबर -3। यह समीकरण 2। यहाँ समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमको याद है कि यह प्रतिस्थापन विधि से इसको हमको बनाना है, इसलिए आपको भी ध्यान रखना होगा। हम लोग प्रतिस्थापन चैप्टर पर चल रहे हैं, इसलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण 1। और दूसरा समीकरण लिखते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण 2 लिखते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 से 1 को बनाते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4। इन 9y को उठा के इस साइड में ले जाते हैं, लिख देते हैं 11x बराबर -4 प्लस 9y। अब x बराबर निकालते हैं, x बराबर -4 लिखते हैं प्लस 9y/11। यह समीकरण हो गया 3। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर अब समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण दूसरा यहाँ से उठाते हैं 6x माइनस 5y बराबर -3।
6 का 6 लिख देते हैं, x का वैल्यू इतना लिख देते हैं -4 प्लस 9y बटा 11, फिर माइनस लिखते हैं -5y बराबर -3। यहाँ देखिए 6 चौका 24, ये हो गया -24 प्लस 6 9 छक 54, 9 छक 54y बटा 11 -5y बटा 1 कर लेते हैं बराबर -3। फिर इसका लघुत्तम निकालते हैं 11, 1 का लघुत्तम 11, ये हो गया -24 प्लस 54y माइनस 1 के पहरा 11 मरतबे पढ़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पचे 55y, यह हो जाएगा 55y बराबर -3 बटा इसका भी कर देते हैं अपने मन से 1। अब यहाँ देखिए 55y माइनस है, 54y प्लस है, यह घट जाएगा, यहाँ पर -1y बचेगा, -24 से -1y बटा 11 बराबर -3 बटा 1। अब ध्यान दिया जाए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो -24 -1y बराबर 11 तिहाई 33 -33। यहाँ -24 है, इसको बराबर के बाद में ले जाते हैं, प्लस से -1y यहाँ लिख देते हैं, -1y बराबर -33 प्लस 24। अब 33 में से 24 को घटाते हैं, चूंकि माइनस ज्यादा है तो -1y बराबर जो है 9, यहाँ 9 बचेगा और -9 बचेगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, y बराबर 9। यह समीकरण हो जाता है, यह समीकरण जो है 3 के बाद 4 हो जाता है, और थोड़ा सा बच गया उसको मैं बना देता हूँ, इसके बाद इस साइड में मैं बना देता हूँ, यहीं पर मैं बना देता हूँ। अब देखिए, अब लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, 4 का मान रखने पर समीकरण 3 यहाँ से लेते हैं, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11, x बराबर -4 प्लस 9 गुने y का मान यहाँ निकल गया है 9, 9 गुने 9 बटा 11, x बराबर -4 प्लस 9 9 81 बटा 11, 81 में से 4 चला गया, 81 में से 4 चला गया, माइनस से प्लस ज्यादा है, यहाँ 77 बच गया, 77 बटा 11, 11 सत्ते 77, x बराबर 7 और y बराबर 9, तो भिन्न जो है बन गया, तो भिन्न अब सवाल बन गया, यही आंसर है, भिन्न बराबर x बटा y अर्थात 7 बटा 9 आंसर। छठा सवाल है, जरा ध्यान से देखा जाए, लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हम सबसे पहला लाइन पर चलते हैं, यहाँ पर जैकब और उसके पुत्र का आयु की बात है, मान लेते हैं, माना कि जैकब का आयु x अभी वर्तमान में और उसके पुत्र का आयु y वर्ष है। देखिए बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं, हल लिखते हैं, माना कि जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है एवं उसके पुत्र का उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष है। यहाँ ध्यान दिया जाए, लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, यानी कि आज की बात नहीं है, 5 साल बाद, तो लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 5, अभी x वर्ष का है तो 5 साल बाद में x प्लस 5, और पुत्र का आयु जो है वह हो जाएगा y प्लस 5, दोनों में 5 साल जुट गया। प्रश्न कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार जैकब का आयु यही है x प्लस 5,
यह जो है यह उम्र हो जाएगा 3 गुना y प्लस 5 के। यही सवाल कह रहा है। तो यहाँ देखिए अब लिख देते हैं x प्लस 5 बराबर 3 में y से 3y प्लस 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए y को यहाँ लाते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 अर्थात x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1, यह समीकरण 1 हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। अब लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है उसको समझिए। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब आता है 5 वर्ष पूर्व, आज की बात नहीं है, आज से 5 साल पहले की बात है, तो पूर्व की बात होगी तो माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु x माइनस 5 और पुत्र का आयु बराबर y माइनस 5। देखिए जैकब का आयु 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा और पुत्र का आयु y माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी कह रहा है पुत्र का आयु हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है जरा समझिए। पुत्र पिता का उम्र यानी कि जैकब का उम्र x माइनस 5, यह हो जाएगा 7 गुना y माइनस 5 की। इसको बना लेते हैं x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर 7 में y से 7y और 7 बचे 35। यहाँ 35 को रहने देते हैं, 5 को उठा के उधर ले जाते हैं, 7 को इधर लाते हैं, हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर जो है 35 में से 5 चला गया, ये हो गया 30 माइनस 30 समीकरण 2। यहाँ देखिए समीकरण 1 आ गया, यहाँ समीकरण 2 आ गया। हम फिर आगे बना देते हैं। आगे देखिए, आगे हम बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब बनाते हैं समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, चूंकि प्रतिस्थापन चैप्टर चल रहा है। समीकरण 1 से 1 को बनाते हैं x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर 10 प्लस 3y, यह समीकरण 3 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर यहाँ समीकरण 2 लिखते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ देखा जाए समीकरण 2 लिख दिए हैं, x का वैल्यू समीकरण 3 से लेते हैं। यहाँ समीकरण 3 में लिखा हुआ है x बराबर 10 प्लस 3y, यहाँ लिख देते हैं माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ देखिए माइनस 7 में से प्लस 3 चला गया, माइनस 4 बच गया, तो 10 प्लस 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। अब इस 10 को उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10, यह प्लस है उधर गया तो माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, y बराबर 40 बटा 4, 4 दहिए 40, y बराबर 10, y बराबर 10। यह समीकरण 4 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर, यहाँ देखा जाए समीकरण 3 लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 3 x बराबर 10 प्लस 3y अर्थात x बराबर 10 प्लस 3 गुने 10 अर्थात x बराबर 10 प्लस 10 दिया 30 अर्थात x बराबर 40। यहाँ हो गया पिता का उम्र 40 वर्ष और पुत्र का उम्र हो गया 10 वर्ष। अब लिखते हैं, ऊपर माने हैं कि जैकब का वर्तमान उम्र x बराबर 40 वर्ष एवं पुत्र का वर्तमान उम्र
उम्र y बराबर 10 वर्ष। यही जो है दोनों आंसर हो गया। पिता का उम्र 40 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष।